ट्रेलर देखने के बाद में बड़ा हाइप था मुझे इस मूवी को देखने का, बट इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज ऑलरेडी आ चुके थे कि हाइप ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। बट स्टिल हिम्मत बांधकर मूवी देखने गया एंड वाज डिसअपॉइंटेड। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक पैरामेडिक ऑफिसर कैसी वेबर, जिसका किरदार निभाया है डकोटा जॉनसन ने। हाँ, वही 50 शेड्स वाली, आपको तो उसी नाम से याद होगा। जब किसी को बचाने के दौरान जब ये खुद मौत के मुंह से बाहर निकल कर आती हैं, तो इनके साथ कुछ ऐसा होने लगता है जिससे ये आने वाले फ्यूचर की ग्लिम्स देख सकती हैं। और तभी इन्हें पता चलता है कि 3 लड़कियों की जान किसी अजीब से स्पाइडर जैसे हाव भाव वाले इंसान से खतरे में है। अब फॉर नो रीजन, बिना जान पहचान के, ऑफ कोर्स इंसानियत के और इन विजन्स के नाते कैसी निकल पड़ती है इन लड़कियों को इस अजीब से शख्स से बचाने। बट इसी दौरान कुछ शॉकिंग डिस्कवर कर लेती है कैसी खुद के बारे में, जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है मैडम वेब। तैयार हो जाओ अभी। इतना दिखावा मत करो, थोड़ा तो बनता है। मैडम वेब रिलीज हुई इंडिया में 16 फरवरी 2024 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये मूवी अब वोपिंग 2 घंटे की है, तो आपको काफी पेशेंट रखना होगा मूवी को देखने के लिए, ट्रस्ट में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी की स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। जो भी होने वाला है आपको ऑलरेडी अंदाजा हो जाता है कि भैया क्या होने वाला है। वेट 1 सेकेंड, Do we have spider sense now while watching this movie? तो मूवी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिलता। मूवी में कोई भी, एंड आई मीन कोई भी वाव मोमेंट नहीं है। आई मीन एक तरीके से सुपर वुमन मूवी है ये। कुछ तो सुपर मोमेंट होना चाहिए था, नहीं थे। कैसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। उनकी माँ से ही उनकी पहचान होती है मूवी में। पैदा होने से लेकर जवानी तक वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। थोड़े बहुत खुलासे होते हैं कैसी के बारे में, उनकी मॉम को लेकर, और मुझे लगता है पूरी मूवी में मुझे सिर्फ वही पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मूवी में बेसिकली कैसी को लेकर 4 कैरेक्टर है, जैसे कैसी हो गई और 3 लड़कियां जिनको वो बचाती हैं। इन चारों का एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, बट समहाउ पता नहीं कैसे अजीबोगरीब तरीके से ये चारों हमेशा एक जगह पर आकर मिलने लगते हैं। क्यों मिलने लगते हैं, कैसे मिलने लगते हैं, इसका कोई भी जादुई एक्सप्लेनेशन मूवी नहीं देती। कैसी ट्रैवल करती है ऑल द वे बैक टू अमेज़न फॉर आंसर्स, और वापस आ जाती है, और तब तक विलन आई डोंट नो क्या करते रहते हैं। और विलन की बात करें तो ही हैड अ गुड रीजन फॉर व्हाट ही डिड, येट मूवी के स्टार्ट में जो उनका इंटरेस्ट था स्पाइडर को लेकर वो क्लियर नहीं किया गया, जो कि एक तरीके से मुझे लगता है क्लियर किया गया है मूवी में, बट मूवी में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि स्टार्टिंग में जो वो करते हैं वो क्यों करते हैं। कैसी और 3 लड़कियों की बॉन्डिंग होती ही नहीं, अगर होती भी है तो जबरदस्ती। 3 लड़कियों में से एक लड़की थी सिडनी स्वीनी, जिनकी हाल ही में एनीवन बट यू मूवी आई थी। उस मूवी में उनका रोल ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग था रादर देन दिस मूवी। इनको मूवी से निकाल देते तो मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर तीनों लड़कियों को भी मूवी से निकाल देते तो मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर सिर्फ विलन को और कैसी को ही रखा जाता मूवी में, और ये दिखाया जाता कि कैसी और इनके बीच में भिड़ंत होगी, तो शायद से एक सुपर हीरो मूवमेंट वाले थोड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एक्शंस हो सकते थे मूवी में। आई मीन आप ही सोचिए, अगर इस मूवी को ब्रॉडर लेवल पर हम सोचे कि भैया कि एक आदमी है, वो किसी एक आदमी को बचाना चाहता है, और कोई एक आदमी जो इसे मारना चाहता है। ऐसी बहुत सारी मूवी, नॉन सुपर हीरो मूवीज है जो हमने देखी है जहां पर ऐसा होता है। तो इस मूवी में कुछ ऐसा ऑफर करना चाहिए था जो कि एक नॉर्मल मूवी से अलग हो, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मूवी वो ऑफर नहीं करती। अगर इन सारी चीजों में मूवी पीछे रह गई तो आई थॉट कि एक पल के लिए शायद एक्शन तो कुछ ऐसा होगा जो कि वाव लायक होगा। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डकोटा जॉनसन एज कैसी, उनके एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट मुझे 50 शेड्स के मूवी जैसे ही लग रहे थे। नो ऑफेंस टू हर। ओवरऑल कहूं तो दोस्तों काफी उम्मीदें थी मुझे इस मूवी को लेकर। स्टार्टिंग के आधे घंटे तक मूवी में कुछ नहीं होता, बट फिर भी मैं हिम्मत बना के रखा था कि शायद से आगे जाकर कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा, और मूवी खत्म हो गई और मैं वेट ही करता रह गया। ये मूवी बेसिकली 4th इंस्टॉलमेंट है स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, एंड जिसका स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से कोई लेना देना या कोई लिंकअप दिखाया ही नहीं गया। आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया कि सोनी पिक्चर्स अपने स्पाइडरमैन के साथ में या ये स्पाइडर वुमन के साथ में क्या फ्यूचर रखने की सोच रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से ये मूवी मस्ट वॉच नहीं आती है। अगर आप चाहें तो इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, मगर आप नहीं करेंगे क्योंकि सुपर हीरो या सुपर वुमन मूवी है, तो आप देखेंगे तो जरूर भले ही एक बार। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी मैडम वेब का। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी मूवी या सीरीज को रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट में उसका नाम मेंशन करना ना भूलें, हम उसे जरूर रिव्यू करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।